now the commercial use of antibiotic प्रोडक्शन। अच्छा, ये जो है कमर्शियल यूज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो है इसमें भी फर्मेंटर ही यूज होगा। फर्मेंटर इज यूज्ड, रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है हमारे पास चीजें हैं उसमें नंबर 1 पे फर्मेंटर, नंबर 2 एंटीबायोटिक synthesizing or producing strain of bacteria or fungi। nutrient broth that supports the growth of particular bacteria, or fungi। ओके, अच्छा, कल्चरल ब्रॉथ जो है वो जैसे कहा जाए कि यूजुअली जो पहले से ही फर्मेंटेशन होती है वो 1 लाख से 1,50,000 तक के लीटर्स में एट अ टाइम बैच प्रोसेस में हम सिंथेसाइज कर देते हैं। लीटर्स ऑफ एंटीबायोटिक is synthesized by fermenter through batch process। एक्चुअली फर्मेंटर के अंदर 2 तरह के प्रोसेसेस चलते हैं, 2 तरह के प्रोसेस फॉलो होते हैं। प्रोसेसेस फॉलोड इन फर्मेंटर, ठीक है। इसमें 2 तरह के प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। एक होता है बैच प्रोसेस, ओके, और एक होता है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस ऑपरेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। दैट मीन्स के इसको इस तरह समझ लो, बैच प्रोसेस के अंदर ये होता है कि कंप्लीट रिमूवल, ठीक है। कंप्लीट रिमूवल किसका? बैक्टीरिया का, ब्रॉथ का, प्रोडक्ट का, इन सब चीजों का फर्मेंटर से कंप्लीट रिमूवल कराया जाता है। फर्मेंटर को साफ किया जाता है, फिर दोबारा से नया जो होता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट्स और कल्चर जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर दोबारा से एक और बैच जो होता है वो स्टार्ट होता है। जबकि कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हार्वेस्ट है उसको हम निकालते रहते हैं, रिमूव्स कंटिन्यूअसली रिमूव्स, और जो दूसरी चीज है दैट मीन्स के न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है उसको हम ऐड करते जाते हैं साइड बाय साइड। तो क्या होता है कि हमें जो है ना रोकना नहीं पड़ता और कंटिन्यूअसली जो है वो हमें हार्वेस्ट जो होती है वो मिलती रहती है। दैट मीन्स के एंटीबायोटिक हो या अल्कोहल हो या कोई भी चीज हो। यूजुअली एंटीबायोटिक्स जो होती है ना उनका जो सिंथेटिक टेम्परेचर होता है इट्स नॉट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बट यूजुअली 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है इसके ऊपर यूजुअली मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक सिंथेसाइज होती हैं। और जो पीएच होता है उसमें अगर फंगस है
तो फंजाई के जरिए अगर जिसे कहा जाए कि एंटीबायोटिक सिंथेसाइज हो रही है तो 5 to 6 होगा, और अगर बैक्टीरिया के जरिए सिंथेसाइज होगी तो यूजुअली 6 to 7 और ऑनवर्ड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेन। ओके, so that's how the fermenters through the antibiotic production through the fermenters takes place। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली हमारे पास जो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब ये कि इसमें हैजार्ड किस तरह हो सकते हैं, हैजर्ड किस तरह हो सकते हैं, या ये कि ये प्रोसेस जो है खराब कैसे हो सकता है, वो भी जरा देख लेते हैं। फैक्टर्स that affects the rate of fermentation, any type of fermentation, okay, not only the antibiotics but any type of fermentation। तो उसमें सबसे टॉप पे क्या चीज है, कंटामिनेशन। ठीक है, कंटामिनेशन और एब्सेंस ऑफ प्योर कल्चर, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। अगर वो प्योर कल्चर ही नहीं होगा तो फिर बायोकेमिकल साइकिल जो है वो सही से नहीं चलेगी। जैसे सेकंड पॉइंट वही वाला जो आपने बताया, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड pH। ओके, नंबर 3, another thing is the incompetent, competent or undesired broth और कल्चर फॉर हार्वेस्टिंग, फॉर हार्वेस्ट। अब एंटीबायोटिक फर्स्ट करो बनाने के लिए जो पेनिसिलिन अगर हम बना रहे हैं और उसमें जो फंगस है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप स्टार्च से, कॉर्न स्टार्च से बना हुआ जो है ना कल्चर मीडियम जो है वो दें, ब्रॉथ दें, और आप जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बीफ स्टॉक का कल्चर या जिसे कहा जाए कि मटन स्टॉक का कल्चर, तो डेफिनेटली वो उसमें ग्रो नहीं करेगा, करेगा पर इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कॉर्न स्टार्च के जिसे कहा जाए ब्रॉथ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और यूजुअली जो एंटीबायोटिक सिंथेसिस होती है वो मोस्टली बैच ऑपरेशन के थ्रू होती है, और इसमें कंटिन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है स्टेबिलिटी का, कंटामिनेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन लॉन्ग रन हम इसको कंटिन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इसको रन नहीं कर सकते, इट विल फेल। ठीक है, प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होगी। जबकि जो है ना सिंगल सेल प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए हम कंटिन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होता है रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्रोटीन होता है और एक जो होता है वो माइक्रो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होते हैं एज आई टोल्ड यू बिफोर, और माइक्रो प्रोटीन जो होते हैं वो फंगस से सिंथेसाइज होते हैं। Okay, so in this way we have completed this chapter। I have already give you some reading material। मैं इसको एक दफा और लिख देती हूँ। ये वाला reading material आपने अपनी बुक से पढ़ना है, and then I will ask the question। reading material के अंदर एक तो फर्मेंटर को पढ़ना है, ठीक है, दूसरा आपने जो है योगर्ट, योगर्ट मेकिंग, ब्रेड मेकिंग,
एंड चीज मेकिंग। इसको अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना एक चीज और भी पढ़नी है आपने, डिफरेंसेस, differences between saprophytes and parasites. Okay, so by this we have completed this chapter, that is microorganisms, and tomorrow we will start the past paper of this chapter and book question answers also.